हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम में हम कौन कौन सी बेस्ट फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि कार्पल टनल सिंड्रोम के दर्द में हमको राहत मिले। तो पहले हम ये जानते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम है क्या। कार्पल टनल सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसमें कि हमारे रिस्ट जॉइंट में एक नर्व आती है जो यहाँ से पास आउट करती है, वो है मीडियन नर्व। वो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम में कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारे जो थंब है और दो फिंगर्स हैं उसमें पेन, नमनेस, टिंगलिंग मतलब दर्द, सुनपन, झंझनाहट जैसे लक्षण आते हैं। साथ ही साथ कभी कभी ये दर्द हमारे एल्बो तक चला जाता है। तो मेन कारण क्या है कार्पल टनल सिंड्रोम होने का? या तो रिपीटेड मूवमेंट, जो भी हम ग्रिपिंग के मूवमेंट करते हैं, अगर हम वो बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में करें तो भी हो सकता है, या कोई ट्रॉमा हो सकता है। और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़, जिनको थायराइड की दिक्कत है वो पेशेंट, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उन पेशेंट को भी कार्पल टनल सिंड्रोम की शिकायत हो सकती है। साथ में कंडीशन, गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस सच एज PCOS, ये सब कंडीशन जिनको भी है वो भी रिस्क फैक्टर पे रहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप करने के लिए। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में हम कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज करें वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कार्पल टनल सिंड्रोम में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एक सिकाई करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात जाननी जरूरी है, कार्पल टनल सिंड्रोम में आपको दोनों तरफ की सिकाई करनी है, गर्म की भी और ठंडे की भी। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको गर्म की सिकाई करनी है। आपको गुनगुना पानी ले लेना है, उसमें आपको सेंधा नमक मिलाना है। 10 से 15 मिनट उस गुनगुने पानी में अपने हाथ को रिस्ट जॉइंट तक आपको अंदर हाथ डुबाना है और बार बार वापस निकालना है। तो इसको आपको 15 मिनट तक कैसे करना है, आपको इस तरह से अपना हाथ बना लेना है, उसको पानी के अंदर डालना है, इस तरह 10 सेकंड रोक के रखना है, फिर से बाहर करके इस तरह निकाल लेना है, फिर से इस तरह डालना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कलाई का हिस्सा है वो पानी के अंदर जाए, इतना बड़ा आपको बर्तन ले लेना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट ये सिकाई करनी है। जब अंदर जाएंगे तो इस तरह डालेंगे, बिल्कुल हाथ इस तरह चिपका के, और जब बाहर निकालेंगे हाथ को इस तरह से खोलना है। 15 मिनट जब आप सिकाई कर लें उसके बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज आपको ये करनी है, आपको अपना हाथ इस तरह ले लेना है, उसमें जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उस तरह से एक्सरसाइज होगी। सबसे पहले इस तरह बनाना है अपना हाथ, उसके बाद आपको हल्का सा इस तरह से हुक टाइप का बनाना है। हुक बनाने के बाद आपको करना है क्या है, आपको इस तरह से अपने हाथ का पोस्चर बनाना है जैसे सांप का पोस्चर बनता है। उसके बाद आपको फिर से एक हुक बनाना है और फिर इस हुक को बंद कर लेना है। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने हाथ इस तरह लिया, उसके बाद हुक बनाया उंगलियों से, फिर हुक को ऐसे सीधा किया, फिर से हुक बनाया और अब इस मुट्ठी को बंद कर लिया। इस एक्सरसाइज में ध्यान ये रखेंगे, जिस स्टेप से आप बंद कर रहे हैं उसी स्टेप से खोलेंगे। तो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, हुक, फिर सीधा किया, फिर से हुक बनाया, फिर से मुट्ठी ऐसे बंद करी। अब आपको खोलना कैसे है, आपको पहले हुक बनाना है, फिर आपको अपना हाथ इस तरह सीधा करना है, फिर से आपको छोटा हुक बनाना है उंगलियों में, फिर से हाथ खोल लेना है। तो आपकी पहली एक्सरसाइज ये है। दूसरी एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, आपको अपने हाथ को इस तरह पकड़ लेना है, थंब को इस तरह पकड़ के और उंगलियों को बाहर की दिशा में खोलना है और अपने हाथ को जितना हो पाए सीधा करना है। तो आपको इससे तनाव महसूस होगा अपने हाथ में, तो उसको सहना है थोड़ा सा, जितना आप सह पाएँ, और फिर से वापस। फिर से आपने ऐसे थंब पकड़ा, अंगूठा, उंगलियों को बाहर खोला और अपने हाथ को जितना आपसे हो पाए इस तरह से खोलना है। फिर से ऐसे पकड़ा अंगूठा, ऐसे खोला उंगलियों को और इस तरह से खोल दिया हाथ। ये दूसरी एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको जिस साइड में आपको दर्द है हाथ में, उस वाले हाथ को दूसरे हाथ के नीचे इस तरह रख लिया। तो मान लेते हैं मेरा राइट साइड पेनफुल है, तो मैंने लेफ्ट साइड के आर्म के नीचे अपना हाथ यूँ रख लिया और दूसरे वाले हाथ को कोहनी के पास इस तरह रख लिया। ये पोजीशन है पहली। अब आपको पेनफुल वाले हाथ से तो दूसरे हाथ को इस तरह से ऊपर दबाना है, मतलब आपकी जो कलाई है वो ऊपर प्रेशर मार रही है इस तरह, जैसे आप अपने उंगलियों को उठाना चाह रहे हैं। तो आपको इस तरह से ऊपर प्रेशर लगाना है और दूसरे हाथ से कोहनी पर इस तरह से टैप करना है। ये तो आपने ये हाथ लिया, इसको यहाँ पे रखा, इस उंगलियों को ऊपर की तरफ धक्का लगाया और दूसरे हाथ से यहाँ पे टैप करना है। 10 सेकंड तक उठा के रखना है, 10 सेकंड तक टैप करना है। फिर से आपने यूँ रखा हाथ, 10 सेकंड तक उठा के रखा और 10 सेकंड तक टैप किया आपने। ये आपकी तीसरी एक्सरसाइज हो गई। अब चौथी एक्सरसाइज में करना क्या है, आपको बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आपको अपने दोनों हाथ इस तरह से खोल लेने हैं। तो मैं मान लेता हूँ मेरा ये वाला साइड पेनफुल है, मुझे कलाई में इस जोड़ में दर्द है, तो मैंने अपने हाथ इस तरह खोल लिए। अब करना क्या है, आपको अपनी गर्दन उस तरफ ले जानी है जहाँ आपको पेन
नहीं है। तो मान लेते हैं मेरा ये वाला पेनफुल साइड है, राइट साइड वाला, तो मैंने अपनी गर्दन को उससे दूर कर लिया और वही वाला हाथ मैंने इस तरह से ले लिया। अब करना क्या है, ये वाला हाथ इस तरह खुलेगा और गर्दन इस तरफ जाएगी। जैसे जैसे ये वाला हाथ इधर आएगा गर्दन इधर आएगी। अभी हम इस वाले हाथ में कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में ज़रूर ये ध्यान रखें कि जो हमारा पेनफुल साइड है वहाँ पे हम अभी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में करना कैसे है, आप इस तरह खड़े हो गए, आपने अपनी गर्दन को किस तरफ मोड़ा, जहाँ पेन नहीं है, और कलाई को ऐसे मोड़ा, फिर कलाई को वापस लाए, कलाई को ऐसे मोड़ा, कलाई को वापस लाए, कलाई को ऐसे मोड़ा और कलाई को वापस लाए। जब आप इस तरफ 10 बार ऐसे कर लो, फिर आपको उस तरफ आना है जहाँ आपको दर्द है। अब यहाँ पे सिंपली करना क्या है, हाथ ये वाला अब यहाँ रुका रहेगा। अब आप इसको इस तरह ले जा रहे हो और इसको इस तरह वापस ला रहे हो, इसको इस तरह ले जा रहे हो, इसको इस तरह वापस ला रहे हो। यहाँ ध्यान ये रखिएगा, कोनी नहीं मुड़नी चाहिए आपकी। ऐसा ना हो कि आप कोनी मोड़ के एक्सरसाइज कर रहे हैं इस तरह, वो भी कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग फेज़ में आप इस तरह कीजिए। ये हाथ है, आपने सिर्फ कलाई मोड़ी और कलाई वापस कर ली, कलाई मोड़ी, कलाई वापस कर ली। मैं फिर आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। दोनों हाथ उठाए, पहले उस साइड में एक्सरसाइज करनी है जहाँ दर्द नहीं है। तो ये वाला दर्द नहीं है तो हम इस तरफ ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। 1 2 1 2 और फिर इस तरफ 1 2 1। तो ये एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद एक एक्सरसाइज और करनी है। उसमें आपको करना क्या है, आपको अपना एक थंब लेना है, उसको आपके हाथ में इस तरह से प्लेस कर देना है यहाँ पे। जिस तरह से हम एक स्कूप उठाते हैं, चम्मच से कोई डिश उठाते हैं तो हम इस तरह करके उठाते हैं, तो इस मैनर में इसको यहाँ लेके रखना है, यूँ स्कूप की तरह, इस तरह। तो हमने यहाँ इसका स्कूप बनाया और यहाँ पे 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको ये सॉफ्ट टिश्यू मसाज करनी है यहाँ पर इस तरह। जब आप 10-10 बार इस तरह कर लो तो आपको अपने थंब से ऊपर की तरफ इस दिशा में अपने हाथ को ले जाना है, ऐसे पीछे मोड़ते हुए, और वापस लाके यहाँ पे लाके ये मसाज रोकनी है। तो फिर से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हाथ रखा, यहाँ पे 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने मसाज करी सॉफ्ट टिश्यू। फिर आप यहाँ पे इसको ऐसे लेके जाए, आपको अपने थंब को हिलाना नहीं है स्किन से, इस तरह लेके जानी है पूरा मसाज को, और इसको ऐसे घुमा के पीछे यहाँ पे ले आना है, यहाँ पे आके एंड करना है आपको। तो एक लिम्फेटिक ड्रेनेज टेक्निक है जिससे कि सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ पे ड्रेन होगा। इससे भी आपको अपने कार्पेल टनल सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। उसके बाद एक एक्सरसाइज आप और कर सकते हैं। उसमें आपको सिंपली करना क्या है, आपको अपनी जिस हाथ में दर्द है उस हाथ की मिडिल फिंगर को इस तरह ले लेना है और सिंपली आप दूसरे हाथ से उसको नीचे इस तरह से फ्लिक करेंगे। बस ये करना क्या है, सिंपल, मिडिल फिंगर लिया आपने, दूसरे हाथ से इसको बस नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये आएगी नहीं। तो इस तरह से भी आपको कार्पेल टनल सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। जब आप ये सारी एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद आपको अपना हाथ 2 से 3 मिनट के लिए बर्फ़ के पानी में डालना है। इसका भी अपना एक उपयोग है। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले गर्म गुनगुने पानी की सिकाई कर रहे थे, तो उससे क्या होता है, हमारे हाथ में खून का दौरा बढ़ता है और मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाती हैं। उसके बाद हम जब एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद आपको इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए अपने हाथ को बर्फ़ के पानी में डालना है। उससे इन्फ्लेमेशन बहुत कम होगी। या तो आप बर्फ़ के पानी में डाल सकते हैं या कोल्ड पैक से 4 से 5 मिनट सिकाई कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक्सरसाइज का टर्मिनेशन करना है। तो जिस तरह से मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, आप बिल्कुल इसी वे में इसको फॉलो कीजिए, आपको अपने कार्पेल टनल सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। सो आई होप कि जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। अपना फीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इन एक्सरसाइज से कितनी राहत मिली। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।